सबसे पहले हम आपकी फिंगर का एनालिसिस करते हैं। ये आपकी जुपिटर फिंगर होती है, ये आपकी सन फिंगर जिसको हम अपोलो फिंगर कहते हैं इन दी पामेस्ट्री। ये देखी जाए तो ये दोनों ही इक्वल साइज़ की हैं। हाँ, लेकिन थोड़ी सी उस तरफ टर्न है, लेकिन ये इक्वल ही साइज़ की हैं। अगर जब भी कभी रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर सेम लेंथ की हो तो जो पर्सन होता है ही लाइक दी बैलेंस, ही लव बैलेंस। इन शॉर्ट में हम कह सकते हैं कि वो पीस मेकर होता है और लवर होता है। ही हेट वायलेंस विद हिज पार्टनर, विद हिज फैमिली। ही इज़ ए गुड नेचर मैन। एज आई मैंने पहले बताया कि वो पीस मेकर होता है। आपकी जो ये आपकी सैचन फिंगर है, ये अच्छी लेंथ में है तो इसका रिज़ल्ट भी आपको अच्छा ही मिलता है। ऐसे भी जो शनि पर्वत होता है ये क्या बताता है कि जो भी आप एफर्ट डालोगे उसी के ही रिज़ल्ट आपको शनि पर्वत प्रोवाइड करता है। फिंगर अच्छी लेंथ में होगी, अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलेगा। नेक्स्ट हम आपकी मरकरी फिंगर यानी कि लिटिल फिंगर को देखते हैं। लिटिल फिंगर आपकी फर्स्ट पोर तक लगभग पहुंच ही रही है, जिसको हम नॉर्मल मरकरी फिंगर कहते हैं इन दी पामिस्ट्री। पर्सन जो भी नॉर्मल मरकरी फिंगर्स के होते हैं वो गुड स्पीकर होते हैं एंड दे आर गुड इन मेकिंग न्यू कॉन्टैक्ट्स। देयर नर्वस सिस्टम जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है। हम ऐसे लोगों को थोड़ा इंटेलिजेंट भी मानते हैं इन दी पामिस्ट्री। ओवरऑल आपकी पाम और जो फिंगर है वो एकदम ठीक है। देखा जाए तो जो फिंगर्स हैं उनकी लेंथ आपके पाम से मुझे पिक में तो छोटी लग रही है। अगर छोटी हो तो यू आर द काइंड ऑफ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन रशिंग थ्रू लाइफ। यू आर समवन हु चेरिशेस लाइफ। अब के अंदर वो वैल्यू होती है, यू हैव द वैल्यू ऑफ ब्यूटी ऑफ ईच पासिंग मोमेंट। अच्छे नेचर मैन होते हैं, अच्छी नेचर होती है उनकी, पीस लवर होते हैं। अभी तक तो आपके साइज़ और फिंगर्स का एनालिसिस किया है, कोई नेगेटिव साइन तो मिला नहीं। यहाँ पे वर्टिकल लाइन देखोगे ये आपकी फ्रेंडली नेचर, अच्छी नेचर के बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आपकी हार्ट की लाइन को लेते हैं। ये आपकी हार्ट की लाइन होती है, ये आपकी जुपिटर माउंट के नीचे पहुंच रही है। ये आपका जुपिटर माउंट है। जब भी माइंड लाइन जो होती है जुपिटर माउंट के नीचे पहुंचती है, जो पर्सन होता है वो बहुत ही ज़्यादा आइडियलिस्टिक होता है, फेथफुल होता है, इजीली फॉल इन लव विद हर, विद हिज स्पोज एंड डिवोट मच ऑफ हिज लव एंड एनर्जी टूवर्ड्स हिज स्पोज। मतलब अपने पार्टनर के साथ उसका रिलेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। ये भी आपकी हार्ट की लाइन अच्छी, कोई नेगेटिव साइन इसमें है नहीं, कोई भी नहीं है। नेक्स्ट हम आपका एनालिसिस करते हैं आपकी माइंड की लाइन को। ये आपकी माइंड की लाइन है। माइंड की लाइन जो है वो नीचे की तरफ कर्व हुई है। जब भी कभी माइंड लाइन नीचे की तरफ कर्व होती है तो पर्सन थोड़ा सा इमेजिनेटिव हो जाता है। ये हार्ट लाइन तो वैसे आपकी एक्सप्रेस करती है फीलिंग, एटीट्यूड टू रिलेशंस हो गए, रिलेशनशिप टूवर्ड्स रिलेशनशिप में अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करते हैं। लेकिन ये एक तरफ इस तरह के स्प्लिट हुई है, ये आपका मून का माउंट की तरफ स्प्लिट हुई है, तो यानी कि एनर्जी का फ्लो भी स्प्लिट हुआ है। इस तरीके से देखोगे यहीं पर से एक ब्रांच फॉक फॉर्मेशन हुई है, यानी कि एनर्जी क्या हुई, डिवाइड होगी। यानी कि अब हम देखते हैं आपकी माइंड की लाइन का, जो आपकी माइंड की स्टेबिलिटी के बारे में भी बताता है, मेंटल पावर के बारे में बताता है। ये आपकी माइंड लाइन एक फॉग तो यहाँ पर से इसने फॉर्म किया, यानी कि वो जुपिटर माउंट से आई है। ये आपका जुपिटर माउंट है। जब भी कभी माइंड लाइन जुपिटर माउंट चलती है तो वो जुपिटर की क्वालिटीज़ ले लेता है। जुपिटर की क्वालिटीज़ क्या है, लीडरशिप क्वालिटीज़ को अपने अंदर एब्जॉर्व करता है। लेकिन जब ये आगे जाके ये नीचे की तरफ बेंड हो गई,
जिस जगह पे ये बेंड हुई उसको हम पामेस्ट्री में माउंट ऑफ लूना कहते हैं, यानी कि माउंट ऑफ मून। ये जब भी नीचे की तरफ बेंड हो तो समझ जाना कि जो आदमी होता है वो थोड़ा इमेजिनेटिव होता है, अच्छा सोचता है, क्रिएटिव पावर उसमें थोड़ी अच्छी होती है। और यहाँ पर से आप देखोगे एक फॉग फॉर्मेशन ऊपर की तरफ हुआ, यानी कि ये स्प्लिट हुई है। अगर ये स्ट्रेट जाते हुए फॉग ले ले और एक आउटर मार्च की तरफ चले जाए, ये आपका आउटर मार्च, ये होता है आउटर मार्च की तरफ जब भी जाती है, इट रिवील्स ए प्रैक्टिकल थिंकिंग एंड गुड कॉमन सेंस ऑफ ए पर्सन। प्रैक्टिकल थिंकिंग और उसकी गुड कॉमन सेंस के बारे में भी बताती है। क्योंकि जो ये होता है इसको हम डिफेंसिव यानी कि रेसिस्टिव मार्स कहते हैं। पेशेंस और रेसिस्टिव पावर आपकी बताता है, और ये अच्छा डेवलप्ड होना चाहिए, और ये अच्छा ही डेवलप्ड है। तो नेगेटिव साइन तो अभी तक मुझे कुछ मिला नहीं है। नेक्स्ट हम आपकी लाइफ लाइन को एनालाइज करते हैं। ये होती है लाइफ लाइन जिसको हम जीवन रेखा कहते हैं हिंदी हिंदू पामेस्ट्री। तो ये बिटवीन दी कहाँ कहाँ पर से निकली है ये आपका इनर मार्स होता है, ये आउटर मार्स होता है। जब भी लाइफ लाइन इनर मार्स और जी जुपिटर माउंट इन दोनों के बीच से निकलती है, तो जो पर्सन होता है वो बैलेंस थिंकिंग होती है उसकी माइंड की। ठीक है, क्योंकि एक माइंड का भी वो अपने बीच में क्वालिटीज लेके निकलता है, बैलेंस थिंकिंग होती है। और आप देखोगे लाइफ लाइन पर ये छोटी छोटी लाइंस ओरिजिनेट हो रही हैं। इन लाइंस को हम कहते हैं प्रोग्रेस लाइन। ये आपकी कंटिन्यूस प्रोग्रेस बताती है एट ए सर्टेन पीरियड, तब तक ये लाइन फॉर्म होती है। लेकिन यहाँ पे लाइन जो है वो डिक्लाइन हो रही है। डिक्लाइन यानी कि आपकी कोई हेल्थ रिगार्डिंग इशू हो सकता है, उसकी वजह से थोड़ी सी फेलियर या अनसक्सेसफुल आप फील करोगे, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी फील आपको हो सकती हैं। और जहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ से कुछ लाइंस आ रही हैं इस तरीके से लाइन आ रही है। ये लाइंस आपको उस सर्टेन पीरियड टाइम पे स्ट्रेस टेंशन या कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम कुछ आपको दे सकती हैं। ये एग्रेसिव मार्स आपका यहाँ पर से निकल रही है, तो ये आपकी एनिमी लाइंस भी हो सकती हैं। ये लाइंस जो हैं आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करती हैं बाय योर फैमिली और बाय योर फ्रेंड सर्कल। तो आपने ये फेस की होंगी, आप यहाँ कर भी रहे होंगे कोई ऑब्स्टेकल्स आपकी लाइफ में। तो मैं यहाँ पर से एक इसके पीछे स्पोर्टिव लाइन भी चल रही है लाइफ लाइन के पीछे। जब कोई कंटिन्यूस सपोर्ट रहता है आपको फैमिली से या कोई आपका क्लोज रिलेशन में, या आपके पार्टनर से ही आपको कंटिन्यूस सपोर्ट मिलेगा थ्रू आउट योर लाइफ। अब मैं आपका माउंट देखता हूँ, वीनस का माउंट। इसको इस एरिया को हम कहते हैं वीनस माउंट। ये वीनस माउंट आपका अच्छे से डेवलप्ड नहीं है। ये इंडिकेट कर रहा है आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को भी इंडिकेट कर रहा है। थोड़ा सा जो पर्सन होता है वो थोड़ा सा कम रोमांटिक होता है। साथ ही साथ ये आपकी इनफर्टिलिटी या आपकी जो सेक्सुअलिटी जो इंटरेस्ट है वो बिल्कुल ही लो दिखा रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ही ज़्यादा प्लेन है। जहाँ तक कि इससे भी ज़्यादा मुझे तो प्लेन दिखाई दे रहा है। प्लेन होना ये थोड़ा सा नेगेटिव है। फर्स्ट नेगेटिव साइन मिला मुझे आपकी पाम में। चलो, तो अब हम आपका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर से आप देखोगे एक लाइन ओरिजिनेट हुई, माइंड लाइन के नीचे आके रुक गई, यानी कि आप इन द फील्ड ऑफ बिजनेस थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन की वजह से फेलियर फेस करोगे। लेकिन उसके साथ ही एक और दूसरी लाइन शुरू होके मरकरी माउंट, ये हो गया आपका मरकरी माउंट, इधर रीच कर रही है। यानी कि आपको
उस फेलियर के बाद सक्सेसफुल मिल सकती है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस और जो भी आप जॉब कर रहे होंगे। नेक्स्ट हम लाइन्स तो कर चुके हैं, फर्स्ट माउंट भी हमने कर दिया। सेकंड हम आपका लेंगे ये माउंट, केतु माउंट। केतु माउंट पे सबसे पहले मुझे ये वेल मार्क ट्राइंगल मिला है। वेल मार्क ट्राइंगल बहुत ही अच्छा माना जाता है पाम हिस्ट्री में। आपको इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी इंडिकेट करता है कि इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी भी आपको मिल सकती है। नेगेटिव साइन तो कोई भी नहीं रहा। यहाँ पे आप देखोगे वन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल इस पीरियड में लाइफ में आप यहाँ प्रॉपर्टी या हाउस बिल्ड करने में कैपेबल हो पाएंगे। ये हमने आपका केतु का माउंट भी एनालिसिस कर लिया। ठीक है, ये आपका मून का माउंट है, ये भी अच्छा मार्क्ड है, इसमें कोई नेगेटिव साइन नहीं है। यहाँ पे फिश का साइन सा बन रहा है लेकिन वो इनकम्प्लीट सा बन रहा है, लेकिन वो बाद में कंप्लीट भी कभी बन सकता है इन द फ्यूचर। तो ये आपको फॉरेन से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कंपनी के द्वारा या आपके द्वारा या आप कोई उधर जाके ट्रेडमार्क करते हैं, वो इंडिकेशन करती जानी कि फॉरेन से मनी अर्निंग वाला सोर्स होता है। मून भी आपका अच्छा है। हमने यहाँ पर इनर मार्स, आउटर मार्स जिसको हम एग्रेसिव और डिफेंसिव मार्स कहते हैं, वो अब हमने एनालाइज कर दी, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। ये वाला भी हमने एनालिसिस कर लिया, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया ऑब्स्टेकल लाइंस। अब आ गई आपकी टर्न मरकरी माउंट की। मरकरी माउंट पे ये वर्टिकल्स लाइंस हैं, ये अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताता है कि आपका बात करने का तरीका, हाउ टू हैंडल द पीपल्स, किस तरीके से आप हैंडल करते हो, वो उसके बारे में इंडिकेशन है। और ये अच्छे से डेवलप्ड है, तो कोई नेगेटिव साइन नहीं है। बहुत ही लकी और रेयर साइन आपके पाम में वो है दिस फिश फॉर्मेशन। फिश फॉर्मेशन, ये फिश कम काइट की फॉर्मेशन भी लग रही है इस तरीके से। तो ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है पाम हिस्ट्री में। अच्छी वेल्थ गेन की जाती है। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करते हैं तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, अपने एफर्ट्स डाल दीजिए। फिश साइन होने की वजह से गवर्नमेंट जॉब का चांस भी लग सकता है। और इसका पॉइंट जो है ये मरकरी माउंट की तरफ पॉइंट कर रही है, जो आपकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताती है और ऐड कर लेती है क्वालिटीज़ मरकरी माउंट की। इंटेलिजेंसी यानी कि नेम एंड फेम जो इन द फील्ड ऑफ आर्ट इन द क्रिएटिव वर्ल्ड वो बहुत ही ज़्यादा मिलने के चांसेस हैं, क्योंकि आपकी जो माइंड लाइन है वो नीचे की तरफ है। इमेजिनेटिव पावर आपकी अच्छी हाई है क्रिएटिविटी फील्ड में, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। नेम एंड फेम अच्छा मिलता है जब भी फिश या कार्ड सिंबल फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट आपका सैचन माउंट, ये इसके साथ ही एक और लाइन है, ये आपकी मतलब कि और भी क्वालिटीज़ ऐड कर देती है सन माउंट की। ये आपका सैचन माउंट, सैचन माउंट पे एक लाइन है जो अच्छी होती है, एक सिंगल लाइन भी बहुत अच्छी होती है कि आफ्टर इन योर ओल्ड एज अराउंड 50 जो होगी उसमें आप अच्छी खासी अर्निंग हो जाएगी आपके पास। यहाँ पे मुझे देखा जाए तो एक ट्राइंगल फॉर्मेशन और इधर एक छोटा सा ट्राइंगल, स्मॉलर इज द साइज ऑफ ट्राइंगल, तो उतना ही ग्रेटर ही उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, ये किसके बारे में इंडिकेशन है? आपकी हाउस बिल्डिंग के बारे में या आपकी प्रॉपर्टी, या अगर आप हाउस बिल्ड कर रहे होंगे तो टाइम लग रहा होगा बनते बनते, चाहे वो बनाने की अभी सोच रहे होंगे तो टाइम लगेगा, लेकिन इस एज में आके आप अपना हाउस भी बिल्ड करोगे। अच्छे साइन हैं, कोई नेगेटिव साइन भी नहीं है इस एज में। इधर देखोगे तो यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्मेशन बन रहा है हेड पे, वो हेड यानी कि माइंड लाइन पे, ये बहुत ही अच्छा साइन है, अच्छी मेंटल पावर के बारे में बताता है। ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। बाकी ओवरऑल आपका पाम एनालाइज हो गया है।
यहाँ पे वी फॉर्मेशन देखोगे आप, ऊपर की तरफ राइज होता है। तो आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैरिज होगी, चाहे आप वो लव करने के लिए सोचते होंगे या आप अपने पार्टनर को जानते होंगे, तो आपके फैमिली मेम्बर उसके लिए यस बोल देंगे। और सेकेंडली ये आपको अच्छे धन दौलत के बारे में भी बताता है। अब आपका जुपिटर माउंट देखते हैं। जुपिटर माउंट में आप देखोगे ये स्ट्रेट वर्टिकल लाइन है, जो ऊपर की, स्ट्रेट नहीं कहूँगा मैं, कर्व भी कहूँगा। यानी कि आपकी लाइफ में प्रोग्रेस तो होगा, अचीवमेंट तो होगी, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा ऑब्स्टेकल फेस करने के बाद ही आपको आपकी लाइफ में अचीवमेंट, प्रोग्रेस मिलेगी। नेक्स्ट साइन आपको देखोगे यहाँ पे कुछ ऐसे से ट्रायंगल फॉर्मेशन भी होगी। ये बहुत ही अच्छा साइन माना जाता है। ये एजुकेटर होते हैं, जो पॉलिटिशियंस में जो होते हैं, उनके हाथों में भी होता है। और कोई नेगेटिव साइन तो नहीं है, सिर्फ हाँ। अब आपका नेक्स्ट लास्ट रह गया वो फेट लाइन। फेट लाइन जो आपकी स्टार्ट हुई है मून के माउंट से स्टार्ट हुई है, यानी कि आपको स्पोर्ट और मतलब कि इंडिपेंडेंट थोड़े से कम हो, ये कोई बात नहीं। सब ज़्यादातर तो सभी में ही मून माउंट से ही फेट लाइन स्टार्ट होती है। फेट लाइन जिसको लक लाइन भी कहते हैं, इधर से स्टार्ट होती है, इधर तक पहुंचती है। ये थोड़ी सी स्ट्रगल लाइफ में इंडिकेट करती है, तभी फेट लाइन थोड़ी सी कर्व भी हो, लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा कर्व नहीं है। स्ट्रगल तो वो तो सभी करते हैं। ये आपके अंडर दी सैचन माउंट पहुंच जाती है। अगर अंडर दी सैचन माउंट भी पहुंच जाती है तो भी वो अच्छा है, मतलब कि आदमी अपनी लाइफ में रिच जरूर ही बनता है। बाकी ओवरऑल आपका पाम एनालाइज हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे आपका थंब जो है वो बैक की तरफ कर्व है। ज़्यादातर ये पाया जाता है कि जो पर्सन होता है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं करता, वो उसको प्राइवेट जॉब ही मिलती है अपनी लाइफ में। गवर्नमेंट जॉब के लिए जब आपका थंब को आप यहाँ पर क्लोज करोगे एक साथ इस तरीके से थंब को, तो आप देखोगे अगर वो इस पोर तक पहुँच, इस पोर से ऊपर तरफ जाए, तो वो इंडिकेशन होता है कि आप गवर्नमेंट जॉब करो। अगर वो सेकंड पोर को टच कर देगा तो आप आईपीएस, आईएएस या उससे हाई पोस्ट पर पहुंच सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि थंब आपका सेकंड फाइलेंजिस ऑफ इंडेक्स फिंगर पर पहुंचे। अगर उसके मिड में पहुंच जाता है तो भी वो अच्छा इंडिकेशन होता है। ओवरऑल आपका पाम एनालाइज हो गया। और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।